हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी विद कविता में आपका स्वागत है। आज मैं कहानी लेके आई हूँ, जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। पहले किसी गांव में एक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी मर गई थी। उसी गांव में एक नारी रहती थी जिसका पति मर चुका था। उन दोनों के एक एक बालिका थी। वे मित्रता से रहती थी। एक दिन जब मनुष्य की कन्या महिला के घर आई तब महिला ने कहा, तुम घर जाकर अपने पिता को कहो कि मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। यदि मेरा विवाह उसके साथ हो जाएगा तब मैं तुमसे अधिक प्यार करूँगी। जब बालिका अपने घर आई तो उसने सारी बात पिता को कह सुनाई। पिता ने कहा, क्या करूँ? विवाह से संतुष्टि भी होती है, दुख भी। उसने अपनी पुत्री को कहा, बालिके, मेरे जादू वाले जूते को लाओ, उसमें जल भरो। यदि जल उसमें नहीं ठहरेगा तो मैं विवाह करूँगा। उस जूते में एक छेद था। डालते ही सारा जल नीचे गिर गया। शीघ्र ही शुभ बेला में उनका विवाह हो गया। पहले तो नारी ने उस बालिका का आदर किया, किंतु बाद में उसे दुख देने लगी तथा अपनी पुत्री का पोषण अच्छी तरह करती थी। फिर भी दिनों दिन उसकी कन्या कुरूप एवं कमजोर होती जाती थी। एक बार सर्दी में जब बर्फ गिर रही थी तब उसने उस सौतेली माँ ने कागज का चोगा देकर कन्या को कहा, जंगल में जाकर बेर ले आओ। कन्या ने कहा, इस भयंकर सर्दी में बेर कहाँ मिलेंगे? उसे फटकारती हुई सौतेली माँ यो कहने लगी, हे निर्जल्ले, जब तक तुम बैर नहीं ले आओगी तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। रोती हुई बालिका वन की ओर चल पड़ी। वन में घूमते हुए उसने एक झोपड़ी देखी। वहाँ 3 बौने सिगड़ी ताप रहे थे। जब वहाँ बैठकर वह कन्या भोजन करने लगी थी तब सफ़ेद मूँछों वाले बौने ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दो। उन चारों ने अच्छी प्रकार बांटकर भोजन किया। सफ़ेद मूँछों वाले बौने ने कहा, तुम इस भयंकर शीत में कैसे आई? उसने सारा वृतांत सुनाया। बौने ने कहा, तुम झाड़ू लेकर झोपड़ी को साफ करो, हम तुम्हारे लिए बैर लाएंगे। बालिका की विनम्रता एवं परिश्रम शीतलता को देखकर बौनों ने उसे वरदान दिए। एक ने कहा, यह कन्या दिन प्रतिदिन सुंदर हो। दूसरे ने कहा, जब यह बोलेगी तब इसके मुंह से सोने के टुकड़े गिरेंगे। तीसरे ने कहा, यह कन्या किसी राजकुमार की महारानी बनेगी। बेर के फल लेकर वह घर पहुंची। बेर के फल देखकर माता चकित हो गई। जब कन्या बोलने लगी तब वहां सोने के टुकड़ों का ढेर लग गया। लड़की की इस अमानुषी शक्ति को देखकर सौतेली माँ सोने के टुकड़े लेकर चुप हो गई। यह सुनकर सौतेली माँ की पुत्री ने कहा, माँ, मैं भी वन में जाकर बेर के फल लाऊंगी। वन में घूमती हुई वह भी वहां पहुंची जहां बौने रहते थे। वह इच्छा अनुसार झोपड़ी में जाकर मक्खन खाने लगी। सफ़ेद मूँछों वाले बौने ने मक्खन मांगा। उसने कहा, मेरे पास मक्खन नहीं है। बौने ने कहा, झाड़ू लेकर इस झोपड़ी को साफ करो। लड़की बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ? ऐसा कहकर बैर लेने के लिए वन में घूमने लगी। उन तीनों बौनों ने उसे श्राप दिया। एक बौने ने कहा, यह दिन प्रतिदिन कुरूप होती जाएगी। दूसरे बौने ने कहा, जब यह बोलेगी तो इसके मुंह से मेंढक निकलेंगे। तीसरे बौने ने कहा, यह दुखित होकर मरेगी, कहीं भी उसे बैर नहीं मिले। और वह घर पहुंची। जब वह बोलने लगी तब उसके मुंह से मेंढक निकले। पुत्री की यह स्थिति देखकर माता बहुत दुखी हुई। एक दिन सौतेली माँ ने पुत्री को कहा, इस जाल को लेकर बर्फ में गाड़ दो। वह वैसा ही करने लगी। उसी मार्ग से एक राजा जा रहा था। सुंदर बालिका को देखकर उसने कहा, सुंदरी बालिके, क्या तू मेरे साथ विवाह करेगी? बालिका ने कहा, यह मेरा महान सौभाग्य होगा। राजा बालिका को राजमहल में ले आया और उन दोनों का विवाह हो गया। 1 वर्ष बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जब सौतेली माँ ने सुना कि वह कन्या महारानी बन चुकी है तब ईर्ष्या से अपनी लड़की के साथ राजभवन गई तथा कहने लगी,
हे पुत्री, तुम मुझसे सलाह लिए बिना ही यहाँ आ गई। बालिका ने सौतेली माता का सत्कार किया, परंतु दूसरे दिन जब राजा नगर के बाहर गया हुआ था, तब उन दोनों ने उस लड़की को पकड़ा और राजमहल के समीप ही नदी में डाल दिया तथा अपनी लड़की को उसके स्थान पर सुला दिया। राजा अपने महल में लौटा, तब सौतेली माँ ने कहा, मेरी महारानी बेटी सोई हुई है, आप विश्राम कीजिए। राजा लेट गया। इधर महारानी नदी को पार कर निकल आई। उसने सारी कहानी राजा को सुनाई। क्रोध होकर राजा ने सौतेली माँ को तथा कुरूप बालिका को पेटी में बंद करके पहाड़ की चोटी से उन्हें गिराने का आदेश दिया। इसलिए किसी ने कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।